बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे पे। तो बच्चों, आज हम जो क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे थे उसका आगे का पार्ट देखने वाले हैं और ये अध्याय 1 का 1.2 होगा बच्चों। यानी कि अध्याय 1.2 एक्सरसाइज होगा बच्चों। ये अध्याय 1 का 1.2 एक्सरसाइज होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, हम लोग ये एक्सरसाइज बना चुके थे, अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बोल रहा है बच्चों, बड़ी संख्याओं का दैनिक जीवन में प्रयोग। अब बच्चों, जो बड़ी संख्याएं होती है उसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है वो हम सीखेंगे बच्चों। तो पिछली कक्षाओं में हम लंबाई के मात्रक या इकाई के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। हमने पेंसिल की लंबाई, अपनी पुस्तक की लंबाई चौड़ाई इत्यादि मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों। हमारे रूलर पर सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं, परंतु अपने नाखून की लंबाई मापने के लिए हम पाते हैं कि सेंटीमीटर एक बड़ा मात्रक है, अतः हम एक छोटे मात्रक मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है बच्चों कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीलीटर होता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर जितना लंबाई होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है बच्चों। ठीक है। परंतु अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई या स्कूल की भवन की लंबाई मापने के लिए हम पाते हैं कि सेंटीमीटर एक बहुत छोटा मात्रक है। अब बच्चों, हमें यदि स्कूल की लंबाई नापनी हो, स्कूल के कमरे की, तो वहां पर बच्चों सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा। अतः हम इस कार्य के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं बच्चों। अब हम इस मापने के लिए जो स्कूल के लंबाई है, कमरे की लंबाई, उसे मापने के लिए बच्चों हम मीटर का प्रयोग करेंगे बच्चों। और 1 मीटर बराबर होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है बच्चों 1000 मिलीमीटर। यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है बच्चों। ठीक है। जिस तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसी तरह से 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होता है बच्चों। ये तीनों एक दूसरे से आपस में बराबर होते हैं बच्चों। अब यदि हमें दो शहरों के बीच की दूरियां बतानी हो तो मीटर भी एक बहुत छोटा मात्रक होता है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक किलोमीटर का प्रयोग करते हैं बच्चों। अब बच्चों, यदि हम दो शहरों के बीच की दूरी को मापें तो हम मीटर से बच्चों नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि मीटर एक छोटी इकाई है। और अब हम इस बड़ी इकाई को नापने के लिए किलोमीटर का यूज करेंगे बच्चों। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है बच्चों। यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है बच्चों। उसी तरह से जब हमें बड़ी चीज को नापना होता है तो हम बड़ी इकाई को लेते हैं बच्चों। स्वयं करके देखिए, कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है बच्चों। अभी हम लोग देखे बच्चों कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है बच्चों। तो अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है बच्चों। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे बच्चों। तो जैसे कि आपको मालूम है बच्चों कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। उसी तरह से 1 किलोमीटर बराबर 1
किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है बच्चों, जब 1 किलो में 1000 मीटर होता है तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हमें 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर निकालना है। यानी कि अब इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा 1000 मीटर बराबर 1 मीटर, एक सेकंड बच्चों, यानी कि 1 मीटर गुना 1000 बराबर बच्चों इधर हो जाएगा 100 गुना 1000। ठीक है बच्चों, यानी कि 1000 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर होगा बच्चों। और ये 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर हो गया, और इधर 1 लाख सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे बच्चों? 1 लाख सेंटीमीटर होंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप बाजार में गेहूं या चावल खरीदने जाते हैं तो किस मात्रक में चावल गेहूं खरीदते हैं? क्या मिर्च या अदरक इसी मात्रक में खरीदते हैं? आपको याद होगा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है तथा 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है बच्चों। ठीक है, और बीमार पड़ने पर जो दवाई दी जाती है उसमें उसमें भार मिलीग्राम में होता है। यह बहुत छोटी इकाई है, यानी कि वजन नापने की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी नहीं, बहुत छोटी इकाई ये है बच्चों मिलीग्राम। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम बराबर 1000 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, 1 ग्राम बराबर 1000 किलोग्राम। यानी कि 250 ग्राम बराबर 1/4 किलोग्राम। बच्चों यहाँ पर ये उल्टा लिख दिया बच्चों, ये गलत लिखा हुआ बच्चों। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, सॉरी, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है बच्चों। ये जो है ये उल्टा लिख दिया है, ग्राम को इधर लिखना चाहिए था और किलोग्राम को इधर लिखना चाहिए बच्चे। ठीक है, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, उसी तरह से 250 ग्राम बराबर 1/4 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में 1/4 किलोग्राम होगा बच्चे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बनाते रहिए।